तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा प्लेयर है जो आईपीएल 2024 में आरसीबी की कैप्टनसी करेगा, तो जवाब इस सवाल का आप सबका सेम ही होगा, नन अदर देन फैफ डू प्लेसिस। लेकिन क्या हो अगर आपसे अब मैं ये कहूं कि भाई आईपीएल 2024 में आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए फैफ डू प्लेसिस नहीं बल्कि विराट कोहली दिखेंगे? कसम से आप चौंक जाएंगे ना, तो भाई चौंकिए मत, क्योंकि ये पूरे तरीके से सच है कि आईपीएल 2024 में आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए फैफ डू प्लेसिस नहीं बल्कि विराट कोहली दिखेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो तो मैं तुमको बताता ही हूं, लेकिन भाई तुम जानते हो कि डब्ल्यूपीएल भले ही खत्म हो गई है, बस कुछ दिन रह गए हैं आईपीएल 2024 शुरू होने में। अगर डब्ल्यूपीएल में तुमने फैंटेसी टीम वगैरह नहीं बनाई, अगर डब्ल्यूपीएल में तुमने प्रेडिक्शन करके पैसा नहीं कमाया, तो भाई आ रहा है इंडिया का त्योहार, इंडियन प्रीमियर लीग 2024। यहां पे तो पैसा बनाना बनता है, यहां पे फैंटेसी टीम बनाना बनता है, प्रेडिक्शन करके पैसा छापना बनता है। तो भाई टाइम मत वेस्ट करो, फिर से तुमको यहां पे याद दिला रहा हूं, ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम कर दो और कह दो कि भैया अभी तो आईपीएल शुरू होने में वक्त है, लेकिन आज के दिन जितने भी मैचेस चारों ओर खेले जा रहे हैं सबकी प्रेडिक्शन से एक बार दे दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होती है। प्रिंस भाई आपको प्रेडिक्शन देंगे, उन प्रेडिक्शन को वहां से फ्री में लेना है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम का निर्माण करना है, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मस्त प्रेडिक्शन करना है और पैसा ही पैसा छापना है। अपन छापते हैं इसलिए तो आपको बताते हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। खैर तुम्हें तो जो ठीक लगेगा वो तो तुम करोगे ही, लेकिन फिलहाल भाई जो मैं तुमको बताने वाला हूं वो सुन के तुमको और तुम्हारे दिल को बहुत ठीक लगने वाला है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि आईपीएल 2024 में फैफ डू प्लेसिस की जगह हमें विराट कोहली आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो तुम में से पता नहीं कितने लोग को यह बात पता हो कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के कैप्टन फैफ डू प्लेसिस तो हैं, लेकिन वाइस कैप्टन विराट कोहली हैं। पर क्या तुमको पता है कि जब आईपीएल 2023 की शुरुआत हुई थी, यानी जब पिछले सीजन में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, उस वक्त पे आरसीबी ने अपना कैप्टन तो फैफ डू प्लेसिस को घोषित करा था, लेकिन वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को घोषित करा था। लेकिन आप में से कुछ लोग को याद होगा कि पिछले सीजन में इंजरी इश्यूज के चलते, फिटनेस के इश्यूज के चलते फैफ डू प्लेसिस ने कुछ मैचेस मिस करे थे। अब वहां पे देखो होना तो ऐसा चाहिए था कि जो वाइस कैप्टन है वो टीम का कैप्टन बने, मतलब आसान भाषा में ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी की कैप्टनसी करनी चाहिए थी। लेकिन हम सब ने देखा था कि वहां पे कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल नहीं बने थे, बल्कि अपने किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली बने थे, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस का ऐसा मानना था कि ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा बेहतर कप्तानी इस वक्त पे टीम की विराट कोहली कर सकते हैं। तो भाई आईपीएल 2024 में टीम के कैप्टन फैफ डू प्लेसिस हैं, लेकिन पहले मैच की शुरुआत से ही टीम के वाइस कैप्टन विराट कोहली हैं। पर यहां पे सवाल यह उठता है कि यार मैंने ये क्यों कहा कि कैप्टनसी डू प्लेसिस नहीं विराट कोहली करेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन है ना विराट कोहली, कैप्टनसी तो डू प्लेसिस ही करेंगे। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पता चला है कि फैफ डू प्लेसिस की जो फिटनेस है वो अब भी अप टू द मार्क नहीं है। हाल ही में वो जब साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेल के आए थे, वहां भी पूरे तरीके से फिट नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते उनके बल्ले से उतने बड़े स्कोर्स भी देखने को नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ मैचेस यहां पे बीच बीच में फैफ डू प्लेसिस मिस कर सकते हैं, या फिर एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन मैचेस में। तो उन मैचेस में विराट कोहली आरसीबी की कमान संभालेंगे। और देखो भाई वैसे भी फैफ डू प्लेसिस 39 साल के हो चुके हैं, तो ऐसे में फिटनेस इश्यूज तो देखो रहते ही रहते हैं। तो बस खुशी तो हमें इस बात की है कि अगर ऐसा होता है कि डू प्लेसिस एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हैं या फिर पूरे मैच में किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे पता नहीं कि तुम में से कितने लोग को यह बात पहले से पता थी कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के कैप्टन तो फैफ डू प्लेसिस हैं, लेकिन वाइस कैप्टन विराट कोहली हैं। तो क्यों ना मैं तुमको यह बता दूं कि भाई 10 टीमें जो यहां पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं आईपीएल 2024 में, इन 10 टीमों के कैप्टन कौन हैं, कोच कौन है, हेड कोच कौन है, और सेम टाइम पे इन टीम के वाइस कैप्टन कौन हैं। तो शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई के कैप्टन तो भाई हर कोई जानता है कौन है, नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी, और हेड कोच इनके वही हैं जो इतने सालों से हैं, स्टीफन फ्लेमिंग। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं ऋषभ पंत, जो 1 साल के गैप के बाद आईपीएल में वापसी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फिटनेस को लेके जो इनके अलग अलग बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नाटक हमें आईपीएल 2024 में ना देखने को मिले। ऋषभ पंत सारे के सारे मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते हुए देखने को मिले। तो जैसा मैंने कहा ऋषभ पंत हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन, और दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हैं रिकी
पॉन्टिंग। गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं नए नए शुभमन गिल, क्योंकि हार्दिक पांड्या गद्दारी कर बैठे गुजरात से, तो शुभमन गिल को गुजरात का कैप्टन बना दिया गया है। लेकिन गुजरात टाइटंस के हेड कोच ने कोई गद्दारी नहीं करी, तो इस साल भी गुजरात के हेड कोच हैं आशीष नेहरा। चौथे नंबर पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, उनके कैप्टन हैं एक साल के बाद यहां भी वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर, जो पिछले साल इंजरी के चलते पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ऐसे में नीतीश राणा थे कोलकाता के कैप्टन, लेकिन इस बार अय्यर होंगे कैप्टन और नीतीश राणा वाइस कैप्टन होंगे। लेकिन इनके कोच वही हैं जो पिछले साल थे, जिनका नाम है चंद्रकांत पंडित। इसके बाद बारी आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की, उनके कैप्टन है केएल राहुल, पर हेड कोच बदल चुके हैं जो कि हैं जस्टिन लेंगर। इसके बाद नंबर आता है मुंबई इंडियंस का, जिनके कैप्टन बदल चुके हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुंबई के कैप्टन इस साल हैं हार्दिक पांड्या, हेड कोच हैं मार्क बाउचर। पंजाब किंग्स के कैप्टन हैं गब्बर शिखर धवन, हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं अपने संजू सैमसन और हेड कोच हैं कुमार संगकारा। आरसीबी के कैप्टन हैं फैफ डू प्लेसिस, हेड कोच बदल चुके हैं इस साल जो कि हैं एंडी फ्लावर। और फिर बारी आती है सनराइजर्स हैदराबाद की, जिनके कैप्टन चेंज हो चुके हैं, मरकरम को हटा दिया गया है, कैप्टन बन चुके हैं पैट कमिंस और इनके हेड कोच हैं डेनियल विटोरी। तो ये तो बात हो गई कैप्टन और हेड कोच की। अब नजर डालते हैं कि इन 10 टीमों के वाइस कैप्टन कौन हैं, क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा होगा जब कैप्टन ही इंजर्ड हो जाए या किसी वजह से कैप्टन ना अवेलेबल हो, तो ऐसे में पता होना चाहिए ना कि उस टीम की कमान आखिर कौन सा प्लेयर संभालेगा। तो यहां पे भी अगर सबसे पहले शुरू करें चेन्नई सुपर किंग्स से, तो चेन्नई के वाइस कैप्टन हैं रविंद्र जडेजा। मुझको ये फैसला थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखो वाइस कैप्टन ना हमेशा उसको बनाना चाहिए जो कल को भाई कैप्टन बन सके। यानी कल को जब आपका मेन कैप्टन ना रहे या कल को कैप्टन बदला जाए, तो जो आपका वाइस कैप्टन है, जिसको हम डेप्यूटी कहते हैं कैप्टन का, वो आगे आए और वो जाके टीम की कप्तानी करे। लेकिन पता नहीं क्यों कई आईपीएल टीम्स मुझको ये देखने को मिला कि इन्होंने जिनको वाइस कैप्टन घोषित कर रखा है, कल को अगर इनका मेन कैप्टन चला जाए ना, तो वाइस कैप्टन असल में इनका कैप्टन नहीं बनेगा, कैप्टन ये किसी और को बनाएंगे। अब देखो जब भी बात आती है कि कल को महेंद्र सिंह धोनी जब आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे, तो चेन्नई के अगले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। ऐसे में वाइस कैप्टन गायकवाड़ को होना चाहिए था ना, कि कम से कम धोनी की कैप्टनसी के अंडर वो सीख सके कि कैसे कैप्टनसी करी जाती है। पर वाइस कैप्टन यहां पे रविंद्र जडेजा हैं। मेरे को लॉजिक समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये बात को लेके तो मैं 100% कंफर्म हूं कि कल को जब धोनी जाएंगे तो चेन्नई वाले जडेजा को तो चेन्नई का कप्तान 100% नहीं बनाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको भी लगता है कि गायकवाड़ को वाइस कैप्टन होना चाहिए था, क्योंकि गायकवाड़ कल को धोनी के बाद टीम की कमान संभालेंगे? जो भी आपका इस बारे में सोचना है, जैसा मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के वाइस कैप्टन होंगे आईपीएल 2024 में डेविड वार्नर, जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन थे जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब ऋषभ पंत आ चुके हैं, तो डेविड वार्नर टीम के वाइस कैप्टन हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में भी कुछ ना कुछ मैचेस मिस करते हुए दिखेंगे, तो डेविड वार्नर को कई मैचेस में यहां दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करनी पड़ सकती है। अगली टीम है गुजरात टाइटंस, उसके वाइस कैप्टन हैं राशिद खान। नेक्स्ट टीम है केकेआर, उनके वाइस कैप्टन है वो प्लेयर जो पिछले साल थे केकेआर के कैप्टन यानी नीतीश राणा, पर वो इस साल बन चुके हैं केकेआर के वाइस कैप्टन। नेक्स्ट टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके कैप्टन तो मैंने आपको बता दिया था केएल राहुल हैं, लेकिन इनके वाइस कैप्टन हैं निकोलस पुरन। फिर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, इनके कैप्टन तो बदल गए हैं लेकिन वाइस कैप्टन नहीं बदले। कैप्टन तो हार्दिक पांड्या हैं, पर वाइस कैप्टन हैं जसप्रीत बुमराह। हाँ, पिछले सीजन में जब रोहित शर्मा कैप्टन थे तो मुंबई इंडियंस के वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे, पर सूर्य कुमार यादव इसलिए वाइस कैप्टन थे क्योंकि बुमराह पिछले सीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो इंजरी के चलते बाहर बैठे हुए थे। लेकिन अब जब बुमराह लौट आए हैं तो पांड्या होंगे मुंबई के कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे जसप्रीत बुमराह। क्या आप में से किसी को लगता है कि बुमराह से बेटर चॉइस वाइस कैप्टनसी के लिए सूर्य कुमार यादव यहां पे हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि बुमराह ही सही है वाइस कैप्टन के लिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो नाम आता है पंजाब किंग्स का, जिसके कैप्टन जैसा मैंने आपको बताया शिखर धवन थे, लेकिन वाइस कैप्टन हैं सैम करन। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान रॉयल्स का, इनके वाइस कैप्टन हैं नन अदर देन रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके वाइस कैप्टन हैं हमारे किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। लास्ट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, और इनके वाइस कैप्टन हैं हमारे
हमारे प्यारे, हमारे दुलारे, नन अदर देन स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये लोग वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बनाते हैं जो भाई असल में कैप्टन नहीं बनेगा जब इनका मेन कैप्टन किसी वजह से टीम से बाहर हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी भी वजह से इनके कप्तान पैट कमिंस बाहर हो जाते हैं ना टीम से, तो मुझे लगता है एडियन मरकरम को ये वापस कैप्टन बना देंगे, भुवनेश्वर को लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं बनाएंगे। मुझे भूवी से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जानता हूं कि हैदराबाद वाले यही करेंगे। वो अलग बात है कि पिछले सीजन में जब शुरुआती मैचेस में मरकरम नहीं आए थे तो भुवनेश्वर सच में इनके फुल टाइम कैप्टन बने हुए थे, पर वहां पे बात पता थी कि शुरुआती 1-2 मैच ही है, फिर मरकरम आ जाएंगे, और तब पैट कमिंस जैसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। पर इस बार जब मरकरम आपके पास अवेलेबल होंगे तो पैट कमिंस के एब्सेंस में मुझे नहीं लगता भुवी कैप्टन बनेंगे। आपका जो भी मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सबसे परफेक्ट लगे, जो भी टीम है वो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सा कैप्टन होगा जो आईपीएल 2024 का सबसे बेस्ट कैप्टन साबित होगा। जो भी नाम है आपके मन में उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड जाते जाते डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से याद से प्रिंस भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आईपीएल में अगर चाहते हो कि तुम्हारा नुकसान ना हो किसी भी चीज में, तो भाई ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बनता है, बनता है, बनता है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वहां पे भी डीएम करना बनता है, बनता है, बनता है, क्योंकि फ्री में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई नहीं दे रहा है। तो भाई जाओ आज के मैचेस के एक बार टीम बना के देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि आईपीएल 2024 में आखिर क्यों भरोसा करना है प्रिंस भाई पे। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।